नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। राखी सावंत ने पति आदिल खान दुरानी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब आदिल के वकील ने राखी पर पलटवार किया है। उन्होंने आदिल का पक्ष रखते हुए कहा है कि राखी इतनी कमजोर नहीं है कि उन्हें कोई भी पीट कर चला जाएगा और वो एक शब्द नहीं बोलेगी। आदिल के वकील नीरज गुप्ता का कहना है कि राखी ने जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सरासर झूठ है। राखी ने आदिल से पैसों के लिए शादी की है। उन्होंने अपने पहले पति रितेश से भी पैसों के लिए ही शादी की थी और अब वो आदिल के साथ भी वही कर रही है। गौरतलब है कि राखी सावंत ने कुछ दिन पहले आदिल पर धोखाधड़ी और सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया था, जिसके बाद आदिल की गिरफ्तारी हुई थी। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन के बुलडोजर चलाए जाने के अभियान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोध जताया है। सोमवार को एक ट्वीट में वाड्रा ने लिखा कि लद्दाख में अपने संवैधानिक हकों की बहाली की मांग कर रहे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। कश्मीर में आमजनों की सुनवाई किए बिना उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देश लोगों से बनता है। शांति व भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि उनके अधिकारों को बुलडोजर तले कुचलना। प्रियंका ने कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। केंद्र सरकार अडानी ग्रुप हिडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है। कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट में रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप के खिलाफ हिडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JP पारदीवाला ने शुक्रवार को की थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता MK मुनीर ने ट्रांसमैन के बच्चा पैदा करने की खबर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स के पीछे क्या लॉजिक है। जो लोग मानते हैं कि ट्रांसमैन बच्चा पैदा कर सकता है वो बेवकूफ हैं। दरअसल पिछले हफ्ते केरल में ट्रांस कपल जिया और जाहद के घर बच्चे का जन्म हुआ। ट्रांसमैन जाहद ने बच्चे को जन्म दिया था। इसी खबर को लेकर मुनीर ने कहा कि होमोसेक्सुअल कपल बच्चा कंसीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये दावा झूठा है कि जिसने बच्चे को जन्म दिया है वह ट्रांसमैन है। असम पुलिस के 3 फरवरी से बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद से अब तक 3015 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई अब तक 3015 गिरफ्तारी के साथ अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है। सामाजिक बुराई के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। इसका फायदा यह है कि लोग पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। 14 तारीख यानी वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हक डे मनाने की अपील पर बंगाल की CM ममता बनर्जी ने तंज कसा है। ममता ने सोमवार को बंगाल विधानसभा में कहा कि हमें वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर गाय सिंग मार दे तो क्या होगा। ममता ने तंज कसते हुए कहा, मुझे साहसिक काम को करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा को इससे पहले गाय को गले लगाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए और भैंस को गले लगाने के लिए 20 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए। एयरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत सोमवार को बेंगलुरु के येलहांका के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। यह एयर शो 5 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT 42 ने बटोरी। इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है, साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। उद्घाटन के दौरान PM मोदी ने कहा, पहले यह सिर्फ एयर शो था, लेकिन अब ये भारत की ताकत बनकर उभर रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। PM मोदी बेंगलुरु में एयरो शो में शामिल होने के बाद चुनावी रैली में भाग लेने त्रिपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने वामपंथी सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। 30 साल तक वामपंथी यहां रहे। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था। यहाँ लोगों का जो बुरा हाल था उसे लोग कभी भूल नहीं सकते।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने धर्मशाला की आउटफील्ड खराब होने की वजह से यह फैसला लिया। वॉल्टर गावस्कर ट्रॉफी का यह मैच पहले हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम में 1 से 5 मार्च के बीच खेला जाना था। बीसीसीआई ने नए वेन्यू का ऐलान सोमवार को किया। बोर्ड ने बताया कि ज्यादा सर्दी होने के कारण धर्मशाला स्टेडियम की आउटफील्ड तैयार नहीं हुई है। इस वजह से वेन्यू को इंदौर शिफ्ट किया गया है। क्यूरेटर तपोष चटर्जी की रिपोर्ट आने के बाद वेन्यू शिफ्ट होने की पुष्टि रविवार को हो गई थी, लेकिन नया वेन्यू तय नहीं हुआ था। रैपर MC स्टैन ने रविवार रात को बिग बॉस 16 का खिताब जीत लिया। शिव ठाकरे रनर अप रहे। यह सीजन 4 महीने चला। इनाम में रैपर को 31 लाख रुपए और एक लग्जरी गाड़ी मिली। इससे पहले स्टैन MTV के विनर रह चुके हैं। टॉप 3 फाइनलिस्ट में प्रियंका चहर चौधरी, शिव ठाकरे और MC स्टैन शामिल थे। प्रियंका आखिर में एलिमिनेट हो गई। MC स्टैन को सबसे ज्यादा वोट मिले। शो का फिनाले करीब 5 घंटे तक चला। भले ही प्रियंका बिग बॉस 16 का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई हो, लेकिन सलमान ने कहा कि उनके लिए वो सच्ची विनर है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।